दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश गीता के बारे में। वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है भगवान गणेश जी की गणेश गीता में। आप सभी से निवेदन है, कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें तथा इसी तरह के ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले और मंगल करता, शुभ और कल्याण देने वाले इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में वे बुद्धि, शुभारंभ, सफलता और रक्षा के देवता माने जाते हैं। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा करने की परंपरा इसी कारण है। गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? विघ्न मतलब बाधा या रुकावट। मान्यता है कि गणेश जी भक्तों के जीवन की परेशानियां, डर, असफलता और बाधाएं दूर करते हैं। पुराणों में कथा आती है कि देवताओं ने गणेश जी को यह वरदान दिया था कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी तभी कोई कार्य सफल होगा। इसीलिए विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, व्यापार, परीक्षा या किसी नए काम की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को मंगलकर्ता क्यों कहते हैं? मंगल का अर्थ है शुभता, सुख और कल्याण। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा से घर में शांति आती है, कार्यों में सफलता मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए उन्हें मंगल मूर्ति ही कहा जाता है। उनके स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ: बड़ा सिर, बड़ा सोचो और ज्ञान बढ़ाओ, बड़े कान, सबकी सुनो, छोटी आंखें, एकाग्रता रखो, सूंड, बुद्धिमानी और अनुकूलन शक्ति, मूषक वाहन, इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण। प्रसिद्ध मंत्र: वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थ: हे विशाल रूप वाले गणेश जी, हमारे सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण करें। इसी कारण करोड़ों लोग गणेश जी को श्रद्धा से विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता मानते हैं। गणेश गीता एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जो मुख्य रूप से गणेश पुराण से प्राप्त हुई मानी जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, वैसे ही गणेश जी ने राजा वरेण्य को ज्ञान, भक्ति, कर्म और मोक्ष का उपदेश दिया। उसी उपदेश को गणेश गीता कहा जाता है। गणेश गीता कहाँ मिलती है? ये गणेश पुराण के अंदर आती है, विशेष रूप से उपासना खंड में वर्णित मानी जाती है। इसमें क्या बताया गया है? गणेश गीता में आत्मज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग, वैराग्य, ध्यान, धर्म और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका संदेश ये है कि मनुष्य ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों से जीवन को सफल और शांत बना सकता है। गणेश गीता की विशेषता: इसमें गणपति को केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि परब्रह्म और सर्वोच्च चेतना के रूप में बताया गया है। ये आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन दर्शन का ग्रंथ माना जाता है। कई विद्वान इसे गणपति की भगवद गीता भी कहते हैं। भाषा और रचना में लिखी गई। बाद में इसके हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुए। एक प्रसिद्ध भाव: गणेश गीता ने ये भावना मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार मिटाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। इसलिए गणेश गीता को गणपति उपासना और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। राजा वरेण्य या वरेण्य राजा का वर्णन मुख्य रूप से गणेश पुराण में मिलता है। वे एक धर्मात्मा, बुद्धिमान और सत्यप्रिय राजा माने जाते हैं, लेकिन उनके मन में जीवन, आत्मा और मोक्ष को लेकर गहरे प्रश्न थे। इसी कारण उन्हें भगवान गणेश से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे आगे चलकर गणेश गीता कहा गया। राजा वरेण्य कौन थे? वे एक महान और धार्मिक राजा थे।
प्रजा का पालन न्याय और धर्म से करते थे। सांसारिक सुख होने के बाद भी उनके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, कर्म और भक्ति का सही मार्ग क्या है। उन्हें ज्ञान क्यों मिला? पुराणों के अनुसार राजा वरेण्य विनम्र थे, अहंकार रहित थे, सत्य और धर्म के खोजी थे, ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। जब किसी साधक के भीतर सच्ची जिज्ञासा और भक्ति होती है, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन देते हैं। इसी भावना के अनुसार गणेश जी ने उन्हें ज्ञान दिया। गणेश जी ने क्या उपदेश दिया? भगवान गणेश ने उन्हें आत्मज्ञान, योग, कर्म का महत्व, भक्ति का मार्ग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग समझाया। हाँ, इसका आध्यात्मिक संदेश। राजा वरेण्य की कथा यह बताती है कि केवल राजा, धनवान या शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है। सच्चा सुख आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ने में है। इसलिए वरेण्य राजा को ऐसा पात्र माना गया जिसे अपनी सच्ची साधना और जिज्ञासा के कारण भगवान गणेश से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कर्मयोग और ज्ञान योग का गहन विश्लेषण। भारतीय दर्शन में कर्मयोग और ज्ञान योग दो अत्यंत गहरे आध्यात्मिक मार्ग हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा का परम सत्य से मिलन और मोक्ष। लेकिन दोनों की यात्रा और दृष्टिकोण अलग है। एक, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य कर्म करना, लेकिन उसके फल में आसक्ति न रखना। यह योग मुख्यतः भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा समझाया गया। मूल सूत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्मयोग का गहन अर्थ: सामान्य व्यक्ति सोचता है, मैं काम करूं ताकि मुझे फल मिले, सफलता मिले तो खुशी, असफलता मिले तो दुख। लेकिन कर्मयोग कहता है, कर्म करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही निष्काम कर्म है। कर्मयोग के तीन मुख्य स्तंभ: एक, कर्तव्य, ड्यूटी, अपने धर्म और जिम्मेदारी को निभाना। उदाहरण: शिक्षक का पढ़ाना, सैनिक का रक्षा करना, माता पिता का पालन करना। दो, अनासक्ति, डिटैचमेंट, फल से चिपकाव न रखना। कर्मयोगी सफलता में अहंकारी नहीं होता, असफलता में टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं केवल साधन हूं। तीन, समत्व, इक्वेनिमिटी, सुख दुख लाभ हानि में समान रहना। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, समभाव ही योग है। देखो, कर्मयोग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनुष्य का दुख अक्सर कर्म से नहीं बल्कि फल की चिंता से पैदा होता है। उदाहरण: परीक्षा से ज्यादा डर रिजल्ट का होता है, व्यापार से ज्यादा तनाव नुकसान का होता है। कर्मयोग मन को वर्तमान में स्थिर करता है। और देखो, कर्मयोग का आध्यात्मिक रहस्य। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। इसे कहते हैं कर्म करते हुए भी अकर्म रहना। और देखो, ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का अर्थ है सत्य के विवेक द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। यह मार्ग बुद्धि, चिंतन और आत्म परीक्षण का मार्ग है। ज्ञान योग का मूल प्रश्न। ज्ञान योगी पूछता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? मृत्यु के बाद क्या बचता है? परम सत्य क्या है? ज्ञान योग का केंद्रीय सिद्धांत: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, तू वही है। ज्ञान योग कहता है, आत्मा शुद्ध चेतना है, शरीर मन विचार बदलते रहते हैं, लेकिन दृष्टा स्थिर रहता है। ज्ञान योग के चार मुख्य साधन: एक, विवेक, सत्य और असत्य में भेद, भेद में नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है। दो, वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति कम करना।
3. षट संपत्ति, मन और इंद्रियों का नियंत्रण, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। 4. मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। ज्ञान योग का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और पहचान से जुड़ जाता है। ज्ञान योग कहता है, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। यही साक्षी भाव है। ज्ञान योग का अंतिम अनुभव, जब साधक अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब अद्वैत की अनुभूति होती है। यह अवस्था भय से मुक्त, मृत्यु से परे, पूर्ण शांति वाली होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग में अंतर। विषय: कर्मयोग, ज्ञान योग। जब मार्ग मीठा साहिर है। आधार: कर्म, ज्ञान। मुख्य साधन: निष्काम कर्म, आत्म विवेक। लक्ष्य: मन की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार। उपयुक्त किसके लिए? सक्रिय जीवन वाले, चिंतनशील साधक। अहंकार कैसे मिटता है? सेवा द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा। मुख्य बाधा: फल की आसक्ति, अज्ञान। दोनों का संबंध, गीता कहती है, कर्मयोग मन को शुद्ध करता है, ज्ञान योग सत्य का अनुभव कराता है। अर्थात कर्म योग तैयारी है, ज्ञान योग अंतिम बोध। सबसे गहरी बात, जब कर्म योग पूर्ण हो जाता है तो कर्म करते हुए भी भीतर मौन होता है, और जब ज्ञान योग पूर्ण होता है तो ज्ञानी समझता है, करने वाला कोई अलग मैं है ही नहीं। यही दोनों योग एक हो जाते हैं। आधुनिक जीवन में प्रयोग। कर्मयोग: काम करो लेकिन तनाव मत पालो, मेहनत करो लेकिन अहंकार मत रखो, सेवा करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। ज्ञान योग: स्वयं को समझो, मन का निरीक्षण करो, मैं कौन हूं पर चिंतन करो। निष्कर्ष: कर्म योग सिखाता है कर्म करते हुए मुक्त कैसे रहे। ज्ञान योग सिखाता है वास्तव में हम कौन हैं। एक बाहर की दुनिया को शुद्ध करता है, दूसरा भीतर की चेतना को प्रकाशित करता है, और जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य केवल सफल नहीं बल्कि जागृत हो जाता है। भक्ति योग और योग साधना का विस्तृत मार्ग। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति योग और योग साधना केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि चेतना को बदलने वाले गहरे मार्ग हैं। इनका उद्देश्य है मनुष्य को सीमित अहंकार से उठाकर परम चेतना से जोड़ना। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, समर्पण और श्रद्धा द्वारा ईश्वर से जुड़ना। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हृदय की पूर्ण अवस्था है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। सच्ची भक्ति डर से नहीं होती, लालच से नहीं होती, केवल प्रेम से होती है। जब भक्त कहता है, हे प्रभु मैं आपका हूं, तभी भक्ति शुरू होती है। भक्ति योग के प्रकार। 1. सगुण भक्ति, ईश्वर को रूप में मानना, कृष्ण, राम, शिव, गणेश, देवी। ये भावनात्मक और सरल मार्ग है। 2. निर्गुण भक्ति, ईश्वर को निराकार चेतना मानना, कबीर, नानक, दादू आदि संतों ने इसे बताया। नवधा भक्ति, भक्ति के 9 रूप, भागवत पुराण में वर्णित। भक्ति अर्थ श्रवण, ईश्वर की कथा सुनना, कीर्तन, नाम जप और भजन, स्मरण, निरंतर स्मरण, पाद सेवन, सेवा, अर्चन, पूजा, वंदन, प्रणाम, दास्य, स्वयं को सेवक मानना, सख्य, ईश्वर को मित्र मानना, आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। भक्ति योग का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनुष्य का मन भय, अकेलापन, असुरक्षा और इच्छाओं से भरा होता है। भक्ति मन को नरम बनाती है, अहंकार को पिघलाती है, भीतर प्रेम जगाती है। भक्ति की 3 अवस्थाएं। 1. साधारण भक्ति, मांगने वाली भक्ति, भगवान मेरी समस्या हल करो। 2. प्रेम भक्ति, यहां भक्त ईश्वर को प्रेम करता है। 3. पराभक्ति,
ये सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ भक्त और भगवान का भेद मिटने लगता है। भक्ति योग का रहस्य, मैं ब्रह्म हूं। भक्ति कहती है सब कुछ तुम हो। दोनों अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। 2. योग साधना क्या है? योग साधना शरीर, प्राण, मन और चेतना को संतुलित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध। पतंजलि योग सूत्र। योग के प्रमुख मार्ग, योग, उद्देश्य, कर्म योग, कर्म शुद्धि, ज्ञान योग, आत्मज्ञान, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण, राज योग, मन नियंत्रण, हठ योग, शरीर प्राण शुद्धि, कुंडलिनी योग, चेतना जागरण, अष्टांग योग का विस्तृत मार्ग। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। 1. यम, सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा नियंत्रण, अपरिग्रह, संग्रह न करना, देश नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, शुद्धता, संतोष, संतुष्टि, तप, अनुशासन, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान, समर्पण, आसन, स्थिर और सुखद बैठना। उद्देश्य, शरीर स्थिर हो, ऊर्जा संतुलित हो, ध्यान में सहायता मिले। अत्थर प्राणायाम, श्वास नियंत्रण द्वारा प्राण ऊर्जा संतुलित करना। मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जाई। प्राणायाम का गहरा प्रभाव, श्वास और मन सीधे जुड़े हैं। तेज श्वास, अशांत मन, धीमी श्वास, शांत मन। अत्थर प्रत्याहार, इंद्रियों को भीतर लाना, मन को बाहरी आकर्षणों से हटाना। धारणा, एक बिंदु पर मन स्थिर करना, जैसे मंत्र, श्वास, चक्र, ईश्वर रूप। अत्थर ध्यान, निरंतर जागरूकता, धारणा प्रयास है, ध्यान सहज प्रवाह। 8. समाधि, योग की अंतिम अवस्था, जहां मन शांत, अहंकार विलीन, केवल शुद्ध चेतना बचती है। कुंडलिनी साधना का संक्षिप्त रहस्य। योग परंपरा कहती है कि रीढ़ के मूल में एक सुप्त ऊर्जा होती है, कुंडलिनी। योग साधना द्वारा यह ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। यह अत्यंत गहरी साधना है। चक्र प्रणाली, चक्र गुण, स्थिरता, स्वादिष्ठान, भावनाएं, मणिपुर, शक्ति, अनाहत, प्रेम, विशुद्धि, अभिव्यक्ति, आज्ञा, अंतर्दृष्टि, सहस्रार, परम चेतना। योग साधना की दैनिक प्रक्रिया। प्रारंभिक साधक के लिए सुबह जल्दी उठना, शुद्ध वातावरण, 5 मिनट मौन, 10 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट ध्यान, मंत्र जप। दिन भर सजगता, क्रोध नियंत्रण, सात्विक भोजन, सत्य और करुणा। रात्रि अंदाजे से ध्यानपूर्वक हर दिन का अभ्यास जारी रखें। आत्मनिरीक्षण, कृतज्ञता, शांत श्वास। भक्ति और योग का संबंध। भक्ति बिना योग भावुकता बन सकती है। योग बिना भक्ति सूखा अहंकार बन सका है। जब दोनों मिलते हैं, प्रेम प्लस जागरूकता, पूर्ण साधना। सबसे गहरी आध्यात्मिक बात, योग का अंतिम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, और भक्ति का अंतिम उद्देश्य स्वयं को पूर्णतः ईश्वर में खो देना। जब मैं मिटता है, तभी परम अनुभव प्रकट होता है। निष्कर्ष, भक्ति योग सिखाता है प्रेम करो, समर्पित हो जाओ। योग साधना सिखाती है स्वयं को जानो और जागो। एक हृदय को शुद्ध करता है, दूसरा चेतना को प्रकाशित। और जब दोनों एक हो जाते हैं, तब मनुष्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि दिव्य अनुभव करने लगता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग 3 अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुंचने के 3 आयाम हैं।
जब ये तीनों एक साथ संतुलित होते हैं तब मनुष्य का जीवन पूर्ण, जागृत और दिव्य बनता है। तीनों योग का मूल स्वरूप। योग केंद्र, उद्देश्य। ज्ञान योग बुद्धि, सत्य को जानना। कर्म योग कर्म, निष्काम सेवा। भक्ति योग हृदय, प्रेम और समर्पण। ज्ञान बिना कर्म अधूरा क्यों? यदि किसी के पास केवल ज्ञान है, वह शास्त्र जान सकता है, दर्शन समझ सकता है, लेकिन यदि उसका जीवन कर्म में नहीं उतरता तो ज्ञान केवल बौद्धिक अहंकार बन सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में करुणा और कर्म बनकर प्रकट हो। कर्म बिना भक्ति अधूरा क्यों? यदि कर्म में प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, तो कर्म बोझ बन जाता है। तब व्यक्ति थक जाता है, अपेक्षाओं में फंस जाता है, अहंकार में आ जाता है। भक्ति कर्म को पवित्र बनाती है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरी क्यों? यदि भक्ति में विवेक न हो तो अंधविश्वास जन्म ले सकता है। ज्ञान भक्ति को दिशा देता है। भक्ति हृदय को खोलती है, ज्ञान चेतना को जगाता है। तीनों का गहरा संबंध। ज्ञान दिशा देता है, क्या सत्य है। कर्म साधना देता है, सत्य को जीवन में कैसे उतारें। भक्ति ऊर्जा देती है, प्रेम और समर्पण से कैसे जिए। सबसे सुंदर उपमा, मान लो जीवन एक दीपक है। ज्ञान दीपक की लौ, कर्म तेल, भक्ति सुगंध और प्रकाश का आनंद। तीनों साथ हो तभी पूर्ण प्रकाश होता है। गीता में तीनों का संगम। भागवत गीता में श्री कृष्ण केवल एक योग नहीं सिखाते, वे कहते हैं कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो, प्रेम से समर्पित हो जाओ और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भक्ति है। लेकिन उससे पहले आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म दोनों समझाए गए। तीनों योग का आंतरिक विज्ञान। ज्ञान योग अज्ञान हटाता है, मनुष्य समझता है मैं केवल शरीर नहीं हूं। 2 कर्म योग अहंकार घटाता है, व्यक्ति सीखता है मैं कर्म का मालिक नहीं, केवल माध्यम हूं। 3 भक्ति योग अलगाव मिटाता है, भक्त अनुभव करता है सब में वही ईश्वर है। जब तीनों मिलते हैं तब व्यक्ति बुद्धिमान होता है लेकिन विनम्र भी, कर्मशील होता है लेकिन शांत भी, भक्त होता है लेकिन विवेकपूर्ण भी। संतों में तीनों का संगम। गुरु नानक, ज्ञान एक ओंकार का बोध, कर्म सेवा और सत्य जीवन, भक्ति नाम सिमरन। स्वामी विवेकानंदा, ज्ञान वेदांत, कर्म मानव सेवा, भक्ति माँ काली के प्रति प्रेम। मीराबाई भक्ति में डूबी थी लेकिन भीतर गहरा आत्मज्ञान भी था। आधुनिक जीवन में संगम कैसे करें? सुबह ध्यान ज्ञान, प्रार्थना भक्ति, संकल्प और सेवा भावना कर्म। दिन भर ईमानदारी से काम, बिना अहंकार सेवा, सजगता बनाए रखना। रात आत्मनिरीक्षण, कृतज्ञता, ईश्वर स्मरण। सबसे गहरी आध्यात्मिक अवस्था जब ज्ञान पूर्ण होता है। सब में वही है। जब कर्म शुद्ध होता है सब उसी के लिए है। जब भक्ति पूर्ण होती है मैं भी वही हूं। यही अद्वैत का अनुभव जन्म लेता है। अंतिम सार, ज्ञान सिखाता है सत्य को पहचानो, कर्म सिखाता है सत्य को जियो, भक्ति सिखाती है सत्य से प्रेम करो। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब मनुष्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि चेतन, करुणामय और दिव्य बन जाता है। विश्वरूप दर्शन और मोक्ष का परम ज्ञान। भारतीय अध्यात्म में विश्वरूप दर्शन और मोक्ष 2 अत्यंत गहरे और अंतिम अनुभव माने जाते हैं। ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्थाओं के प्रतीक हैं। विश्वरूप दर्शन क्या है? विश्वरूप का अर्थ है ऐसा दिव्य रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो। ये वह अवस्था है जहां साधक देखता है कि समस्त सृष्टि,
सभी जीव, समय, जन्म और मृत्यु सब एक ही परम चेतना का विस्तार है। #अर्जुन का विश्वरूप दर्शन। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा अनंत मुख, अनंत नेत्र, सूर्य और अग्नि समान तेज, संपूर्ण देवता, संपूर्ण लोक, सृष्टि और विनाश एक साथ। तब अर्जुन भय और विस्मय से भर गए। #विश्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ। ये केवल विशाल शरीर दिखाना नहीं था, उसका गहरा संदेश था। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, पूरा अस्तित्व ही ईश्वर का स्वरूप है। विश्वरूप दर्शन की 3 परतें। 1. ब्रह्मांडीय दृष्टि। साधक अनुभव करता है सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है। 2. काल का दर्शन। विश्वरूप में अर्जुन ने समय को भी देखा। श्री कृष्ण बोले, कालोस्मि, अर्थ मैं ही समय हूं। ये बताता है जन्म और मृत्यु दोनों ब्रह्म की लीला है। 3. अद्वैत अनुभव। यहां मैं और तुम का भेद टूटने लगता है। सब वही है। विश्वरूप देखने के लिए क्या चाहिए? केवल आंखें नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का अर्थ शुद्ध मन, जागृत चेतना, अहंकार का क्षय, गहरी साधना। विश्वरूप का मनोवैज्ञानिक अर्थ। सामान्य मन खुद को अलग मानता है, मैं और दुनिया में विभाजन देखता है। विश्वरूप अनुभव में अलगाव मिटता है, समग्रता का अनुभव होता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के बंधन और अज्ञान से पूर्ण मुक्ति। लेकिन इसका गहरा अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं, जीवित रहते हुए भीतर पूर्ण स्वतंत्रता। मनुष्य बंधन में क्यों है? भारतीय दर्शन कहता है बंधन बाहर नहीं, मन में है। मुख्य बंधन अहंकार, आसक्ति, भय, इच्छाएं, अज्ञान। मोक्ष का परम ज्ञान। मोक्ष तब होता है जब व्यक्ति जान लेता है मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। आत्मा और ब्रह्म का संबंध। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। अर्थ आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। मोक्ष इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। मोक्ष की अवस्थाएं। 1. सालोक्य, ईश्वर के लोक में रहना। 2. सामीप्य, ईश्वर के निकट होना। 3. सारूप्य, ईश्वर के समान चेतना। 4. सायुज्य, पूर्ण एकत्व। यही सर्वोच्च मोक्ष माना गया। जीवन मुक्त कौन? जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर मुक्त हो, सुख दुख से परे हो, अहंकार से मुक्त हो, प्रेम और शांति में स्थित हो, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। विश्वरूप और मोक्ष का संबंध। विश्वरूप दर्शन सत्य की झलक है। उसी सत्य में स्थिर हो जाना। ज्ञान, कर्म और भक्ति से मोक्ष। ज्ञान योग अज्ञान मिटाता है, कर्मयोग अहंकार शुद्ध करता है, भक्ति योग अलगाव मिटाकर प्रेम में विलीन करता है। तीनों का संगम मोक्ष की ओर ले जाता है। ध्यान और समाधि का संबंध। गहरे ध्यान में विचार शांत होते हैं, मैं की तकर ढीली होती है। समाधि में केवल शुद्ध चेतना बचती है। ये मोक्ष की झलक मानी जाती है। आधुनिक दृष्टि से मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहो। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के लक्षण। भीतर गहरी शांति, किसी से द्वेष नहीं, करुणा, निर्भयता, मृत्यु का भय समाप्त, वर्तमान में स्थिरता। सबसे गहरा रहस्य। साधक खोजता रहता है मुझे परमात्मा चाहिए, लेकिन अंतिम अनुभव में पता चलता है खोजने वाला ही वही चेतना था। अंतिम सार। विश्वरूप दर्शन सिखाता है संपूर्ण अस्तित्व एक है। मोक्ष सिखाता है उस एकत्व को स्वयं में जीना। जब ज्ञान से अज्ञान मिटता है, कर्म से अहंकार शुद्ध होता है,
भक्ति से हृदय पिघलता है, तब साधक अनुभव करता है, न मैं अलग हूं